हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनेस्टर टारगेट क्लासेज। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है 20 के दांत, जिसके राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नलिन बिलोचन शर्मा कौन थे? इसका आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और आलोचक थे, जो प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन 2, 20 के दांत कहानी किस विषय पर आधारित है? आंसर, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और मध्य वर्गीय समाज की विसंगतियों को उजागर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में सेन साहब की गाड़ी का महत्व क्या है? आंसर, गाड़ी उनकी सामाजिक स्थिति और अहंकार का प्रतीक है, जो उनके जीवन में गर्व का कारण है। 4 नंबर, सेन परिवार की लड़कियों की परवरिश कैसी थी? आंसर, लड़कियों को कठोर अनुशासन और सामाजिक शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, खोखा की परवरिश में क्या अंतर था? आंसर, उसे अधिक स्वतंत्रता और विशेष सुविधाएं दी गई थी, जिससे वह परिवार के नियमों से अलग हो गया था। यानी परिवार का इकलौता लड़का था, उसे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दिया गया था और अधिक सुविधा भी था। 6ठा नंबर, ड्राइवर और मदन के विवाद का कारण क्या था? आंसर, मदन ने गाड़ी छूने की कोशिश की, जिसे ड्राइवर ने उसे डांटा और विवाद हुआ। यानी मदन जो था एक गरीब घर का लड़का था, उसने गाड़ी छूने की कोशिश की और इसी के कारण विवाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, खोखा को परिवार के किस रूप में देखा जाता था? आंसर, उसे भविष्य में इंजीनियर बनने की महत्वाकांक्षा के साथ देखा जाता था। 8 नंबर, गिरधर ने मदन को क्यों पीटा? आंसर, सेन साहब के गुस्से के कारण गिरधर ने अपने बेटों को दंडित किया। 9वां, खोखा और मदन के झगड़े का मुख्य कारण क्या था? आंसर, खोखा ने मदन से लट्टू मांगा, लेकिन मदन ने उसे झिड़क दिया, जिससे झगड़ा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब के मित्रों ने उनके विचारों को कैसे लिया? आंसर, उनके मित्रों ने उनके विचारों पर व्यंग किया और उन्हें अनावश्यक बताया। 11वां नंबर, मदन ने खोखा को कैसे पराजित किया? आंसर, मदन ने लड़ाई में खोखा के 2 दांत तोड़ दिए, जिससे वह भाग खड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, कहानी में महल और झोपड़ी का क्या अर्थ है? आंसर, यह अमीर और गरीब वर्ग के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर ने अंत में मदन को क्यों गले लगाया? आंसर, क्योंकि मदन ने खोखा को हराया, जिसे गिरधर को गर्व महसूस हुआ। 14 नंबर, सेन साहब की सोच में क्या दोष था? आंसर, वे अपने बेटों की शरारतों को अनदेखा करते हुए उसे प्रतिभा मानते थे। 15, कहानी का शीर्षक 20 के दांत क्यों उपयुक्त है? आंसर, यह शीर्षक समाज में व्याप्त विषैली मानसिकताओं को उजागर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीडियम क्वेश्चन आंसर, जिसका मार्किंग 3 या 2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 20 के दांत कहानी में सामाजिक भेदभाव कैसे प्रकट होता है? आंसर, कहानी में वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव प्रमुखता से दिखाया गया है। सेन परिवार के लड़कों और लड़कियों में स्पष्ट भेदभाव किया गया है। मदन जैसे गरीब बच्चों को अमीर परिवार के बच्चों से कमतर माना गया। यह भेदभाव समाज में व्याप्त विषैली मानसिकताओं को उजागर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहानी में सेन साहब का खोखा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? आंसर, सेन साहब खोखा को भविष्य में सफल इंजीनियर मानते थे। वे उसकी हर शरारत को उसके हुनर और दिलचस्पी के रूप में देखते थे। खोखा को विशेष स्वतंत्रता और सुविधाएं दी गई। यह दृष्टिकोण उनके लाडलेपन और भेदभाव को दर्शाता है।
चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। मदन और ड्राइवर के विवाद से कहानीकार क्या संदेश देना चाहते हैं? आंसर, यह घटना अमीर और गरीब के बीच के शक्ति संतुलन को दर्शाती है। ड्राइवर ने मदन को उसकी गरीबी और कमजोरी के कारण सजा दी। यह दिखता है कि समाज में कमजोर वर्ग को अन्याय का सामना करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन परिवार की लड़कियों की परवरिश पर कहानीकार का क्या व्यंग है? आंसर, लड़कियों को कठपुतली की तरह पाला गया, जहां उन्हें जीवन का हर कदम तय था। उन्हें स्वतंत्रता और व्यक्तिगत इच्छाओं से दूर रखा गया है। कहानीकार इस भेदभाव पर व्यंग करते हैं और इसे समाज के संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक मानते हैं। 5वां नंबर, खोखा के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है? आंसर, खोखा स्वभाव से शरारती और स्वतंत्र था। उसके व्यवहार में अहंकार और अनुशासनहीनता झलकती है। यह उसकी परवरिश और परिवार द्वारा मिले विशेषाधिकारों का परिणाम था। अगला क्वेश्चन, मदन के पिता गिरधर का चरित्र कैसा है? आंसर, गिरधर दब्बू और परिस्थितियों से समझौता करने वाला व्यक्ति था। वह अपने बेटे मदन को सेन साहब के क्रोध से बचाने के लिए खुद उसे दंडित करता था। हालांकि अंत में वह अपने बेटे की जीत पर गर्व महसूस करता है। क्वेश्चन 7, सेन साहब के मित्रों की प्रतिक्रिया उनके विचारों पर कैसी थी? आंसर, सेन साहब के उनके मित्र उनके विचारों और व्यवहार पर व्यंग करते थे। उनके पुत्र खोखा को लेकर किए गए निर्णयों को अनावश्यक और असंगत बताया। यह दिखता है कि उनकी सोच समाज में व्याप्त भेदभाव का प्रतिबिंब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कहानी में महल और झोपड़ी का क्या प्रतीकात्मक महत्व है? आंसर, यह प्रतीकात्मक रूप से अमीर और गरीब वर्ग के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। खोखा और मदन का झगड़ा इस विभाजन का रूपक है। कहानी बताती है कि सत्ता और संसाधन अमीरों के पक्ष में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मदन और खोखा के बीच झगड़े का क्या परिणाम हुआ? आंसर, झगड़े में मदन ने खोखा को हराकर उसके 2 दांत तोड़ दिए। यह गरीब वर्ग की शक्ति और साहस का प्रतीक था। इस घटना ने गिरधर को अपने बेटे पर गर्व करने का मौका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कहानी में सेन परिवार की सोच समाज की कौन सी समस्या उजागर करती है? आंसर, सेन परिवार का व्यवहार समाज में व्याप्त लिंग और भेद को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे शक्ति और विशेषाधिकार वाले लोग कमजोर वर्ग को दबाते हैं। यह समस्या समाज में गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, विष के दांत शीर्षक कहानी की सत्कर्ता को स्पष्ट करें। आंसर, यह शीर्षक कहानी की मुख्य समस्याओं और सामाजिक विषमताओं का प्रतीक है। इसमें विष का अर्थ समाज में फैली हुई विषैली मानसिकता और भेदभाव से है। कहानी में वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव, अमीर गरीब के बीच का संघर्ष और बच्चों के पालन पोषण में असमानता दिखती है। खोखा और मदन के झगड़े में यह विष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। यह शीर्षक कहानी की थीम को सटीकता से उजागर करता है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब का चरित्र उनके परिवार के अन्य सदस्यों से कैसे अलग था? आंसर, सेन साहब परिवार के मुखिया होने के नाते सख्त और नियम प्रिय थे। वे लड़कियों को कठोर अनुशासन में रखते थे, लेकिन खोखा को विशेष छूट देते थे। उनका व्यवहार लिंग भेद और सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित था। हालांकि उनका यह रवैया उनके बच्चों के प्रति असमानता और भेदभाव को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, खोखा और मदन के झगड़े के कहानीकार क्या दिखाना चाहते हैं? आंसर, यह झगड़ा वर्ग भेद और समाज के कमजोर वर्ग की स्थिति को दर्शाता है। खोखा अपनी शक्ति और विशेष अधिकार के बल पर मदन को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मदन ने साहस और संघर्ष से खोखा को हराया। यह अमीर वर्ग के दंभ और गरीब वर्ग के साहस का प्रतीक है। अगला सवाल, गिरधर और सेन साहब की सोच में क्या अंतर था? आंसर, गिरधर अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर दब्बू स्वभाव का था।
वह अपने बेटे मदन को दंड देकर सेन साहब को खुश करना चाहता था। वही सेन साहब अहंकारी अधिकारवादी थे। उनका व्यवहार वर्ग भेद को प्रोत्साहित करता था, जबकि गिरधर मजबूरी में उनका साथ देता था। अगला सवाल 5 नंबर, कहानी में लिंग भेद को कैसे चित्रित किया गया है? आंसर, सेन परिवार में लड़कियों को कठोर अनुशासन और शिष्टाचार सिखाया गया। उनकी इच्छाओं और आज़ादी को सीमित किया गया। वहीं खोखा को अधिक छूट दी गई और उसके लिए अलग नियम बनाए गए। यह दिखाता है कि समाज में लिंग आधारित भेदभाव किस तरह गहराई से व्याप्त है। चलिए अगला सवाल 6 नंबर, 20 के दांत में बच्चों की परवरिश पर क्या टिप्पणी की गई है? आंसर, कहानी में बच्चों की परवरिश को लिंग और वर्ग भेद के आधार पर बांटा गया है। लड़कियों को कठोर अनुशासन में रखा गया, जबकि खोखा को शरारतों की छूट दी गई। यह असमानता बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। मदन के साथ हुए भेदभाव ने उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ा दिया। आपका 2 पाठ का क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही नए नए क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें।